Titanium Group। मैं आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा उसका नाम है नेक्सस मॉल। बहरिया टाउन की खासियत ख़ास तौर पे ये है कि बहरिया टाउन अपने आप में एक मेयार है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट हो भी चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। लाइक व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टाइप की रियल एस्टेट की अपडेट्स आपको शेयर की जाती हैं। इसी हवाले से हम आपको करंट सिचुएशन, प्रीवियस सिचुएशन और इसी तरह से फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से बेहतर तौर पे गाइड करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लोग अपनी रेजिडेंशियल नीड्स को या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं और कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं। आज जिस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें मेरा जो सोल पर्पस होगा वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मैं आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से और इनिशियली जो करंट में हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं और ड्यू टू कोरोना वायरस इसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं या फ्यूचर में इसका क्या पर्सपेक्टिव होगा उसके हवाले से मैं आपको डिस्कस करूँगा। मैं आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा उसका नाम है नेक्सस मॉल, और खाली सिर्फ नेक्सस मॉल के हवाले से ही मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइड करता चलूं। ये मेन बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर इस्लामाबाद में है, नियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर आपको थोड़ा सा एस्पेक्ट के हवाले से मैं बताऊँ तो जिस तरह लाहौर के अंदर बहरिया टाउन में आईफिल टावर के गिरदोनवा में, इसी तरह जो कराची बहरिया टाउन है उसके जो थीम पार्क है उसके गिरदोनवा में, इसी तरह ये एक मेन कमर्शियल हब है नियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि इसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। नॉर्मली फोकस ये किया जा रहा है अब आने वाले टाइम के अंदर कि आपको इन्वेस्टमेंट आपकी कमर्शियल के अंदर किस तरह सिक्योर होती है और ये प्रोजेक्ट ही क्यों बेहतर है और बाकी क्यों नहीं है, मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि ऑल्दो के अब किस पूरे दुनिया के अंदर आप अगर सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, कतर की बात करें, मिडिल ईस्ट जितने भी हैं, इवन के अमेरिका, यूएस या और इंग्लैंड की बात करें, तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सराहा जाता है। उधर हाईली पेड सर्विसेज होती हैं और लोगों का रुझान एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप उसमें कोई फूड चेन्स लेकर आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इवन के ये चीज़ें बड़ी अकाउंटेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर बात करूं तो जिस तरह दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा को बिल्डअप किया गया था, नॉर्मली इसके अंदर अगर आप इसको हिस्ट्री का आपको इसके हवाले से पता हो तो बुर्ज खलीफा की तामीर के अंदर तो ऑलमोस्ट वो 600+ फीट के ऊपर वो बनाया गया था, और ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो थी वो कंसिडर की जा रही थी, जिसके अंदर खाली सिर्फ उसी को देखने के लिए दुबई मॉल में लोग आते हैं क्योंकि वहाँ का एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया हुआ है। इसी तरह से अब हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जितनी ज़्यादा एडवांस फीचर्स अब मुतारिफ करवा दिए गए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरली एंड सेफली जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, हम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं, यानी उन्हीं कंट्रीज़ में फॉल करते हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड अब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। इसका अगर मैं आपको सोलरली दिखाऊँ, कराची के बाद सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसके इनिशिएटिव्स भी ले लिए गए। बहरिया टाउन की खासियत ख़ास तौर पे ये है कि बहरिया टाउन अपने आप में एक मेयार है, और सेकेंडली यहाँ पे वो चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है जहाँ पे इनका जिसका पूरा प्रॉपर एंड चेक एंड बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो किसी हाई राइज बिल्डिंग की, तो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं। मैं अगर आपको इस वीडियो में बताना शुरू करूँगा तो वो एक लंबी लिस्ट है। आपको एक इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका सिर्फ क्रक्स ही मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर इतनी हाई राइज बिल्डिंग है जो कि 26-20 स्टोरीज बिल्डिंग हो फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हाइड्रोलिक्स, DPLC और इस तरह के तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि उसके आगे आने वाली कंस्ट्रक्शन की जो साख्त होती है उसको 100 साल के लिए किस तरह मुहित किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों का बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस है। मैं ये बात नहीं करूँगा कि नॉर्मल किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या नॉर्मली किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और किसी और इदारे का इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, लेकिन बहरिया टाउन इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखता है क्योंकि बहरिया टाउन इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। जिस
हमारा DHA है। इसी तरह से बहरिया टाउन के अंदर इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि जहाँ पे जो भी बिल्डिंग, चाहे वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है या 26 स्टोरी बिल्डिंग या मोर देन दैट है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ताकि लोग जब वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं या अपना बिजनेस रन करते हैं तो उनको फ्यूचरिस्टिक होके उनके अंदर किसी किस्म की फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्मूथली वो अपना बिजनेस रन कर सकें। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाई राइज बिल्डिंग का पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, इसी तरह बहरिया टाउन फेज़ 8 का जो मेन कमर्शियल हब है, जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसकी सराउंडिंग के अंदर वो अब एक बड़ा कमर्शियल हब बने जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट हो भी चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट लोग उसके अंदर से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर अभी बात करें पोजेशन नहीं भी आया तो लोगों को डिस्काउंट की सूरत के अंदर रेंटल इनकम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनके अंदर से हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न हो चुका है और आने वाले फ्यूचर के अंदर इसके अंदर उनको डबल जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। जिसके अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो डोमिनियन मॉल है, AAA ऑक्ट है, ओपर स्क्वायर है एंड सो ऑन। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में ये चीज़ आप इत्मीनान से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम के हवाले से। आपको मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का फोकस क्यों कर रहा हूँ, जिस तरह आपको पता है कि इस रिसेंट टाइम्स के अंदर जब कोविड-19 आया था तो बहुत आप समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया कि काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज जो थी वो डाउनफॉल में जा चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से था जिसने बाकायदा तौर पर सर्वाइव करके उस चीज़ को बूम किया। आप अगर आज की करंट प्राइस की बात करें तो हमारा जो रुपी है वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सस्टेन कर रहा है डॉलर की प्राइस के अगेंस्ट, और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े ग्रेजुअली इंक्रीज भी आ रहा है, जिससे पता लगता है कि आपके यहाँ पे तरक्की के मराहिल जो हैं, यानी वो मज़ीद जो है हमने पार करके इस चीज़ को हमने सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले आए हैं। अब रही बात जिस तरह गवर्नमेंट ने दोबारा से एक स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल की सूरत के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगा दी है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बाकी तमाम बिजनेसेस के ऊपर आया। लेकिन चूंकि ये 2021 साल ऐसा है कि यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दोनों चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी थ्रेट के अंडर रह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने इसमें सर्वाइवल करके अपना बैकअप जनरेट भी करना है। बैकअप अब किस तरह जनरेट हो सकता है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो उस बिजनेस के साथ आप ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हों उनको इस चीज़ में मुश्किलात का सामना है। अब आप अगर जॉब सेक्टर को देखें तो जॉब सेक्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर जॉब्स अपनी लूज़ कर चुके हैं ड्यू टू दिस कोविड। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम आ रहा है। अब जितने भी इन्वेस्टर्स या जिन लोगों के पास भी अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अवेलेबल थी, उन्होंने इसी चीज़ की तरफ लगा दी हुई है कि हमें अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू इन द टाइम ऑफ डिज़ास्टर अगर हमें कोई ऐसी इनकम मिलती रहे जिसके ऊपर हमें अपना सर्वाइवल या उनका घर का किचन या उनके एक साइड के अंदर एक मनी बैकअप जनरेट होता रहे, तो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बाकायदा तौर पे कमर्शियल सेक्टर या रेजिडेंशियल सेक्टर, या आप अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है। अब इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करूंगा कि यहाँ पे करना क्यों बेहतर है। सबसे पहली बात इसकी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी देते चलूँ कि ये वन ऑफ द टॉलेस्ट मॉल है। सेकेंडली यहाँ पे जिस तर्ज बुनियाद के ऊपर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके अंदर किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सिर्फ फ्लोर्स की ही बात करूँ तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 बेसमेंट्स हैं, उसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे कैश एंड कैरी आ रहा है, और उसकी प्राइसेस के हवाले से और बाकी उसके ऊपर रेंटल इनकम के हवाले से मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसके बाद इसके ऊपर भी कमर्शियल शॉप्स हैं, देन यहाँ पे एक 5 स्टार स्टैंडर्ड का होटल आ रहा है, उसके बाद जिम आ रहा है, स्पा आ रहा है एंड मैनी थिंग्स टू कम इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। 30 कनाल के ऊपर तो एटलीस्ट अगर आप देखें तो उस एरिया के ऊपर टोटल है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 13 साढ़े 13 कनाल के ऊपर मुहित है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द टॉप लेवल के ऊपर कर रही है, क्योंकि जो इसके डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी अपने 2 से 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और लाहौर के अंदर भी हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब बात आ जाती है कि आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों हो। मैं स्टार्ट करता हूँ उसके लोअर ग्राउंड फ्लोर के हवाले से। यहाँ पे एटलीस्ट 40,000 स्क्वायर फीट के ऊपर ये जो इनका लोअर ग्राउंड फ्लोर है,
इसकी प्राइसेस की बाद में मैं बात करूंगा, पहले मैं आपको इसके एरियाज को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे 50 स्क्वायर फीट से लेके एटलीस्ट 400 स्क्वायर फीट तक है। नॉर्मली लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पता नहीं होता कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 50 स्क्वायर फीट का है तो वहाँ पे क्या बिजनेस प्लान हो सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जैसे कि कैश एंड कैरी में जाते हैं, जिस तरह पहले हाइपर स्टार था, अब उसका नाम चेंज करके कारफोर कर दिया गया है। इसी तरह इम्तियाज सुपर मार्केट है, और जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं, ये जितनी भी सुपर मार्केट्स होती हैं, इधर आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली एज अ ले मैन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट सेक्शन से शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी का अलहदा होता है, कॉस्मेटिक्स का अलहदा होता है, उसके बाद कटलरी का अलहदा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन अलहदा होता है, एंड सो ऑन मैनी सेक्शन देयर। लेकिन वो कोई एक चीज़ जो होती है वो इस तरह से किसी एक सिंगल ऑनरशिप के ऊपर नहीं होती, वो डिफरेंट पीपल की डिफरेंट ऑनरशिप के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस वहाँ पे रन हो रहे थे। ऑल्दो यू आर बाउंड विद कैश एंड कैरी और या जो भी उसके पीछे मार्ट होगा उनके साथ एग्रीमेंट पे बाउंड होते हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपको वहाँ पे करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो आप टॉप क्लास की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट में होते हैं, सेकेंडली वो आपको उसका एक प्रॉपर रेंटल इनकम आपको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, थर्डली उसके अंदर आने वाले सालों के अंदर उसके अंदर 25% तक इंक्रीज़ आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 3 साल बाद आपका जो रेंटल वैल्यू वो उसके अंदर इंक्रीज़ आती है। इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अब आपको ये थोड़ा सा मैं प्राइसेस के हवाले से गाइड करूंगा। जैसे कि अगर आप इसकी प्राइसेस की बात करें तो 50 स्क्वायर फीट इस टाइम पे जो सॉफ्ट लॉन्च के ऊपर है वो तकरीबन 15 लाख रुपए पे है। आप फॉर एग्जांपल अगर इसको 15 लाख रुपए अभी पे करते हैं तो डेवलपर आपके साथ एज अ लीगल एग्रीमेंट आपको डिस्काउंट की सूरत में आपको टिल द टाइम ऑफ पोजेशन आपको इसके ऊपर रेंट जो है वो एटलीस्ट 10% आपको एनुअल के हिसाब से आपको पर मंथ आपके अकाउंट में आता रहेगा। ये लीगल एग्रीमेंट के तौर पे है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नो कैपेसिटी ऑफ बाइंग एज अ होल तो आप इसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3,75,000 से उसकी बुकिंग हो रही है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में अभी बुक करवा के उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप कैपिटल गेन की बात करें तो इस साल के अंदर नहीं 1 साल के अंदर 2 दफ़ा एटलीस्ट 10% करके इसमें इंक्रीज आएगा, और फिर आगे आने वाले टाइम में टिल द टाइम ऑफ पोजेशन फॉर एग्जांपल अगर 4 years का पेमेंट प्लान है तो उसमें 3 दफ़ा के करीब इसके अंदर आएगा, तो टोटल आपने एटलीस्ट अर्न किया 50%। तो ये भी एक अच्छी अमाउंट है। आप उसको दे रहे हैं देन अपने प्रॉफिट के साथ किसी भी टाइम पे इसको सेल भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू शुड कंटिन्यू विद दैट बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर आपके पास इस टाइम पे अगले आने वाले 10 या 15 सालों में कोई ऐसी इनकम जनरेशन जो कि एक एज अ साइड बिजनेस आपको साइड बिजनेस भी करना पड़े तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना दिमाग अपना पोटेंशियल खुद से भी लगाना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर आपने सिर्फ एक इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के साथ आपको उसकी कोई टेंशन नहीं, आपका खुद ब खुद रेंटल इंक्रीज होगा और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थोड़े से पैसों के साथ। लेकिन अगर ये लोग समझते हैं कि हमें हाई वो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न रिक्वायर्ड है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 5 स्टार स्टैंडर्ड का होटल आ रहा है उसके अंदर भी सबसे अच्छी बात है कि अगर आप उसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,30,00,000 से, आप उसको बुकिंग अमाउंट के ऊपर भी लेकर फॉर एग्जांपल इसको 6 to 8 months या एटलीस्ट 10 months के लिए भी होल्ड करते हैं, जिसके अंदर आपकी जो पावर होती है आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आपके पास है तो आप उसको उसके साथ कंटिन्यू करके उस पर भी मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख का गेन ले सकते हैं। अगर आप इसको फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1,30,00,000 वाले के ऊपर 1 लाख रुपए का जो रेंट है वो आपको एज एन डिस्काउंट जो कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं वो आप उस पर गेन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने के हवाले से इट्स नॉट अबाउट नेक्सस, इस सारी चीज़ों को बताने के हवाले से आपको हमारा वीडियो बताने का अपने क्लाइंट्स को अवेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आने वाले क्रूशियल टाइम के अंदर, क्योंकि लास्ट कोविड ने ये प्रूव किया कि जिसके पास पीछे बैकअप जनरेट था उसने सर्वाइव किया, जिसके पास फॉर एग्जांपल नहीं था, क्योंकि इस तरह का डिजास्टर तो पूरी दुनिया ने नहीं किसी को देखा, तो आप किस तरह अपने आप को सेफ एंड साउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस तो वो तो फौरी तौर पे अगर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस तो यहाँ पे बंद हो जाएगा और आपको कुछ सिवाय आप टेक होम या डिलीवरी के हवाले से आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको एटलीस्ट पता है कि आप अपनी फुल पेमेंट के साथ
आप यहाँ पे बगैर किसी वजह के खुदा न खास्ता दोबारा कोई डिज़ास्टर आता है तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे एटलीस्ट आपको सर्वाइवल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्दर मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से या आप किस तरह से गेन कर सकते हैं, आपको रेंटल इनकम किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या प्राइस आपको सूट करेगी, किस बजट में आपको सूट करेगी, कौन सा यूनिट आपको सूट करेगा, आइदर आपको कम स्क्वायर फीट वाले यूनिट्स में लेना चाहिए या आपको होटल अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।